किसी गांव में अब्दुल मनान नामी बादशाह का राज था। उस बादशाह की 5 बेटियां ही थीं और कोई बेटा नहीं था। अब्दुल मनान की एक आदत थी। वो जब भी बहुत ज्यादा खुश हुआ करता तो एक मीटिंग रख लिया करता। उस मीटिंग में लोगों से कई सवाल पूछता और जिसका जवाब उसे सबसे पसंद आता उन्हें वो तोहफा दिया करता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और फिर एक दिन अब्दुल मनान बहुत खुश था। वो अपनी 5 बेटियों को बुलाता है और कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम लोगों से सवाल करूँगा और तुम में से जो भी मुझे अपने जवाब से खुश करेगा मैं उसे मनचाहा इनाम दूंगा। अब तुम 5 एक लाइन में खड़े हो जाओ और मुझे बताओ किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। सभी बेटियां जवाब देती हैं, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आप ही का दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारा ये ऐशो आराम है। लेकिन 5वीं बेटी जो सबसे छोटी थी वो ये जवाब नहीं देती। वो कहती है, अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। गुस्ताख लड़की, तेरी ये मजाल कि तूने मेरी इतनी बेइज्जती की है। तुझे अपने इस जवाब की सजा जरूर मिलेगी। जो हुक्म आपका अब्बा हुजूर। और तभी अब्दुल मनान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, जाओ उस गुस्ताख लड़की को जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखता हूँ ये कैसे अल्लाह से खाती है और कैसे अपने नसीब का पहनती है। बादशाह के कहे के मुताबिक सिपाही मीना शहजादी को जंगल के बीचों बीच बिना किसी जेवरात और कपड़ों के, बिना किसी जरूरियाते जिंदगी के उसे सादा से कपड़ों में छोड़ आते हैं। लेकिन मीना शहजादी अल्लाह पर बहुत भरोसा करने वाली नेक दिल लड़की थी। शहजादी मीना जंगल में इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी वहाँ नजर नहीं आता। इस जंगल में तो कोई भी नहीं है, क्यों ना थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूं, उससे जंगली जानवर भी पास नहीं आएंगे और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी मीना जंगल में घूमकर लकड़ियां इकट्ठी करने लगती है। तभी उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ती है जिसके बाहर एक बकरी बंधी थी और झोंपड़ी में से किसी के खांसने की आवाजें आ रही थी। अरे, इतने घने जंगल में ये झोंपड़ी कैसी? और झोंपड़ी के अंदर जाकर शहजादी मीना देखती है कि एक बूढ़ी बीमार औरत बिस्तर में लेटी है और खांसी कर कर के पानी पानी चिल्ला रही है। मीना इधर उधर देखती है, तभी उसे कोने में पानी का बर्तन दिखाई देता है। वो जल्दी से दौड़कर उस बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाती है। पानी देने के बाद शहजादी मीना झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। थोड़ी देर के बाद वो बुढ़िया उठकर बैठती है और शहजादी से पूछती है, बेटी, तुम इतने बड़े घने जंगल में क्या कर रही हो, और वो भी बिल्कुल अकेले? बूढ़ी औरत की बात सुन के शहजादी मीना उसे सारी बात बताती है। शहजादी की सारी बात सुनकर बुढ़िया उसे कहती है, बेटी, तुम आज से यहीं रहना। मैं इधर पास ही शहर में मजदूरी के लिए जाती हूँ। सुबह मैं चली जाऊंगी और 7 दिन बाद वापस आऊंगी। तुम तब तक यहीं रहना। मेरे घर में खाने पीने का सब सामान रखा है और पानी तुम नदी से जाकर ले आना। ठीक है अम्मा। और सुबह उठकर वो बुढ़िया शहर के लिए रवाना हो जाती है और पीछे से शहजादी मीना झोंपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा दूध अपने लिए रखती है और आधा घर के बाहर ही कोने में रख देती है कि शायद अगर रात में कोई जानवर भूखा हुआ तो वो ये दूध पीकर पेट भर लेगा और खुद जाकर सो जाती है। सुबह जब उठकर वो बाहर आती है तो दूध का कटोरा खाली पड़ा था
और पास में एक लाल रंग का हीरा पड़ा था और साथ में सांप के पैरों के निशान भी थे। ये देख शहजादी काफी हैरान होती है। मैंने बचपन में सुना था, जब कोई सांप बहुत ज्यादा खुश होता है तो तभी अपने मुंह से ऐसा लाल रंग का हीरा निकालता है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। मुझे लगता है ये सांप बहुत भूखा था और दूध पीकर बहुत खुश हुआ है, जो ये लाल रंग का हीरा छोड़ गया है। और वो वहां से हीरा उठाकर अंदर ले जाती है। और फिर अगले दिन भी शहजादी मीना ने ऐसा ही किया। बकरी का दूध निकाला और आधा अपने लिए रखकर आधा घर के बाहर रख दिया। अगले दिन सुबह भी उसे एक और हीरा पड़ा दिखाई दिया। वो रोज ऐसे ही करती रही और 7वें दिन आखिर वो बूढ़ी अम्मा घर वापस आ गई। शहजादी मीना तब तक 7 हीरे जमा कर चुकी थी। वो बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताती है और उसे कहती है, अम्मा, आप ये 3 हीरे रख लीजिए, इन्हें बाजार में ले जाकर बेच आना और साथ में महल बनाने के लिए कुछ कारीगर मजदूरों को भी ले आना। ये बात सुनकर वो बुढ़िया 3 हीरे लेकर शहर की तरफ निकल जाती है और फिर अगले कुछ ही दिनों में जंगल के बीचों बीच बहुत ही आलीशान महल बनकर तैयार हो जाता है, जिस महल में शहजादी मीना और बूढ़ी औरत रहने लगते हैं। देखते ही देखते वो जंगल एक छोटे से शहर में बदल जाता है और दूर दूर तक लोग शहजादी मीना के गुण गाते नहीं थकते थे। और करते करते ये बात बादशाह अब्दुल मनान तक भी पहुंच जाती है। वो अपने सिपाही से कहता है, कौन है ये लड़की और किस मुल्क की है जिसकी तारीफ करते लोग थक ही नहीं रहे। और बादशाह अब्दुल मनान अपने सिपाहियों के हाथ शहजादी मीना को पैगाम भिजवाता है और उसका पैगाम देखकर शहजादी मीना कहती है, अपने बादशाह से कह देना कि मैं उनसे उसी सूरत में मिलूंगी कि वो मेरे महल में अपनी 4 बेटियों को लेकर आए। जब बादशाह तक ये पैगाम पहुंचता है तो वो शहजादी मीना का ये पैगाम कबूल कर लेते हैं और अपनी सारी बेटियों को लेकर उसके महल में पहुंच जाते हैं। लेकिन शहजादी मीना बादशाह अब्दुल मनान और उनकी बेटियों से चेहरे पे नकाब लगाकर मिलती है। उनकी दावत में 5 अलग अलग किस्म के खाने बनवाती है। उसकी खूबसूरती और खूबसूरत महल देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। और बादशाह अब्दुल मनान शहजादी मीना से कहता है, वाह कमाल है, तुम मेरी बेटियों की तरह ही हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी शर्त को मानकर अपनी 4 बेटियों को तुम्हारे महल में लेकर आया हूँ। तो फिर आखिर हमसे ये पर्दा क्यों बेटा? ठीक है, मैं फिर तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर शहजादी मीना वहाँ से चली जाती है और बादशाह की 4 बेटियां एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती हैं। अरे, इतनी तो तैयार हुई है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। तभी वहाँ सामने से कोई आता दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल ही सादा कपड़ों में है। और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो उसकी सबसे छोटी बेटी मीना है। अरे, ये तो मेरी 5वीं बेटी है, ये तो मेरी मीना है, ये अब तक जिंदा है। मुझे तो लगा अब तक इसे जंगली जानवर खा गए होंगे। अपनी खोई हुई बेटी को देखकर बादशाह खुशी से झूम उठता है। अरे अरे, ये तो मेरी बच्ची है। अरे उस शहजादी को बुलाओ, मैं उससे तुम्हें आजाद करा लूंगा बेटी, चाहे उसके बदले मुझे अपनी सारी दौलत ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा आजाद कराकर। नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ। और आपको याद है, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। आप देख लें, मुझे नसीब ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। उसके बाद शहजादी मीना अपनी सारी कहानी अपने बाप को बताती है
कि कैसे वो यहाँ तक पहुंची। सारी बात सुनने के बाद बादशाह अब्दुल मन्नान की आंखें भर आती हैं और शर्मिंदगी से वो नजरें झुकाए खड़े रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।